हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा रासायनिक अंकगणित का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है मोल कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वेट वाले जो क्वेश्चंस थे उनको किया था। अब हम देखेंगे वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर हम सेकंड लेक्चर में कहता क्या है कि सेकंड लेक्चर में आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिज़ाइन कर रखा है। जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, हमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो दे देगा 5 मोल, ठीक है, बोल देगा 5 मोल द्वारा घिरा गया आयतन कितना होगा, ठीक है, ऐसे बोल देगा, यानी कि आयतन कितना घेरता है। तो हम जानते हैं कि STPP पर जो घेरा गया जो आयतन होता है, STPP पर किसी भी गैस के एक अणु या एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी इतनी बात। उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद बोलता है कि STPP पर जो 22.4 ml है जो आयतन है, उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के कितनी होती है, बराबर होती है। कितने? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। चलो अब इसके कुछ फार्मूलाज के पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इतनी बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि STPP पर किसी एक अणु द्वारा या उसके एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 होता है या फिर 22,400 ml होता है, ठीक है। लीटर में है तो 22.4 लीटर, और अगर किस में है, ml में है तो 22,400 ml होगा। और 22,400 ml में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। क्वेश्चंस करते समय ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने वहाँ पे दो तीन पॉइंट बताए थे, वैसे ही यहाँ पर भी मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ जिन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बोलता है कि सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। कि अभी मैंने बोला था कि कितने मोल द्वारा घेरा गया आयतन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेगा। तो किसी पदार्थ के x मोल द्वारा, आपके x मोल का मतलब है आपके 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, 3 मोल हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, एटसेट्रा कितना भी मोल हो सकता है। किसी भी पदार्थ कौन हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, आपका हाइड्रोजन गैस हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, अदरवाइज और बहुत सारे कंपाउंड हैं। कोई भी ऐसा एक कंपाउंड हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, घेरा गया जो आयतन होता है वो STPP पर आयतन, ठीक है, और x मोल के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना। वैसे ही x ग्राम द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो भी क्या होता है, STPP पर आयतन और x मोल के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। एक क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वो बोलता है कि भाई साहब कि हाइड्रोजन गैस है, क्या है आपकी H2 गैस है, उसके 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन, यहाँ पर 2 मोल द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा। चलो 2 मोल लेके चल रहा हूँ, 2 मोल द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा। तो देखो STPP पर, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, STPP पर जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर में निकालेंगे, ठीक है। 4 लीटर मल्टीप्लाई क्या रहेगा हमारा, 2 मोल, तो 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो घेरा गया आयतन निकल आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको फाइंड आउट करना है कि x ग्राम द्वारा घेरा गया किसी पदार्थ के x ग्राम, अगर जैसे यहाँ पर ही ले रहा हूँ कि x ग्राम बोल रहा है कि 2 ग्राम आपकी H2 गैस है, कितनी, 2 ग्राम H2 गैस है, उसके द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा वो कितना होगा भाई साहब, कितनी, 2 ग्राम H2 गैस है,
उसके द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो कितना होगा। तो H2 गैस है, तो मैंने बताया था कि मोल निकालना आना चाहिए। ये कितने किस में दे रखी है, ग्राम में वैल्यू दे रखी है। तो जब ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर देखेंगे कितना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कितना लिया था, 2 ग्राम लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोल निकालेंगे, इसके पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 में, तो आंसर आ जाएगा। मोल कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता चुका हूँ कि मोल जब हम निकालते हैं तो ग्राम में जो वैल्यू दी जाती है वो उसे ऊपर रखते हैं और ऑटोमिक वेट को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। हाइड्रोजन गैस मैंने मानी थी, तो हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, 2 होता है, तो कितने मोल आए, 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 में, तो हमारा घेरा गया आयतन होगा, यानी कि 2 ग्राम H2 द्वारा घेरा गया आयतन निकल आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे क्या रखा है, एचटीपी पर, यानी कि एचटीपी पर 4.4 ग्राम CO2, ठीक है, द्वारा घेरा गया आयतन है, ठीक है। 4.4 ग्राम CO2 द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो कितना है। बस आपको क्या करना है, वही लगाना है कि घेरा गया आयतन, ठीक है। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, CO2 द्वारा घेरा गया आयतन, क्या भाई मेरे, घेरा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, घेरा गया आयतन, ठीक है। B इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, एचटीपी पर आयतन, यानी कि 22.4 गुणा, अब क्या है, मोल, यहाँ पर क्या रखेंगे, मोल। अब मोल की डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, तो मोल में जो ग्राम में वैल्यू दी जाती है उसे कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये कितना होगा, 4.4, कितना होगा, 4.4, और डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए, 32 और 12 44, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जो हमारा जो आंसर आए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.1। अब 0.1 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक अंक आगे दशमलव खिसक आएगा, तो कितना आ गया, 2.24, ठीक है, लीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हमारा ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। जो हार्ड क्वेश्चंस बनेगा उसका भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से डिफाइन किया है उसे, ठीक है। फॉर्मूले इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं मैंने कि आपको किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चंस को करने में भी आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अब आती है दूसरा जो टॉपिक है उसकी बात आती है। तो दूसरा टॉपिक क्या है कि वो दे देता है क्वेश्चंस के अंदर, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस है। इसी तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से डिज़ाइन कर रखे हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छे से देखना है। जिसमें दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है कि एक्स अणुओं, जैसे अब अभी तक हम फर्स्ट जो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम देखे थे, क्या देखे थे कि अणुओं की संख्या निकाल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 3 पॉइंट में करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक फार्मूला बना रखा है जिसके द्वारा हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है भाई, देखना है कि एक्स अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है। अगर एक्स अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, क्या करेगा, एचटीपी पर आयतन और एक्स के मोलों की संख्या। अब भाई जब अणु की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, अणुओं की बात की जाती है, तो हम मोल कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को मैं डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, अगर आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझ में ना आए तो इसका पहले वाला जो लेक्चर है
थर्ड लेक्चर, उसको जरूर देखना कि अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। जब हमें किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या निकालनी होती है, ठीक है, तो अणुओं की संख्या निकालनी होती है तो अणुओं की संख्या बराबर होता है, यानी कि जो अणुओं की संख्या है इसके बराबर होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब क्या करना है आप लोगों को? मोल निकालने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर को क्या कर देते हैं, नीचे की दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है मोल बराबर अणुओं की संख्या बट्टे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसके द्वारा जो फॉर्मूला निकल के आया, जो मैंने मॉडिफाई करके जो फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला क्या कहता है? तो घेरा गया आयतन, यानी कि किसी भी पदार्थ के एक्स अणुओं द्वारा घेरा जो गया जो आयतन होगा वो STPP पर आयतन, यानी कि ये क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू उठा के रखी है ना, यहाँ पर हम इस वाली वैल्यू को पुट किया है, तो अणुओं की संख्या बट्टे एवोगैड्रो नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम क्या कर अब क्या चलते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है, क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है वो कि भाई साहब कि किसी पदार्थ के 3 × 10⁻23 यहाँ पे माइनस का होगा, सॉरी प्लस का ही रहेगा, प्लस का ही, ठीक है। 3 × 10⁻23 क्या है? अणु, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हुई है, अणु लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या? अणुओं होगा यहाँ पर, ठीक है। अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है, ठीक है। किसी पदार्थ के 3 × 10⁻23 अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। तो घेरा गया आयतन आपको फाइंड आउट करना है। अब घेरे गए आयतन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि घेरा गया आयतन होता है, यानी कि B होता है, वो होता है STP पर जो B है, और अणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखे ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये बताया था अभी मैं थोड़ी देर पहले। अब चलो थोड़ा इसे कट कर लेते हैं, फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करो, यानी कि आपको B फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? अणुओं की संख्या है। तो STPP पर आयतन कितना होता है? 22.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू उसने दे रखी है, तो 6 × 10⁻23। देखो ये कट गया, कितनी टाइम्स के? 2 टाइम्स कट गया। तो क्या बचा इधर? क्या बचा आपका इधर? जो बचा वो क्या बचा आपका? 22.4 और डिवाइडेड बाई 2। देखो कितनी बार कट रहा है? 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो कितना आया आंसर? आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 11.2 लीटर। कितना आएगा? 11.2 लीटर। देखो ऑप्शन कौन सा सही है? ये रहा हमारा C ऑप्शन इज राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने किसी भी पदार्थ द्वारा यानी कि किसी पदार्थ के मोलों द्वारा उसके अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो किए। अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है। वो आपको कुछ मात्रा दे देगा, ml में, ml में दे या लीटर में दे, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। क्या होगी? अणुओं की संख्या फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो
आप क्या कर सकते हो, उसी फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, थोड़ा कैलकुलेट करके एक दूसरा फार्मूला बनाया है, जिसके होते हैं कि किसी गैस के x ml, ठीक है, ml की जगह पे आप लीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। जब लीटर लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22.4 लीटर रखेंगे, क्योंकि मैंने वैल्यू ml में रख रखी है, तो इस वजह से यहाँ पर ml लिया है। तो किसी पदार्थ के x ml में जो परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है, जो परमाणुओं या अणुओं की जो संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं, कि वो क्या होती है, एवोगाड्रो नंबर इंटू x ml बटे STPP पर आयतन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और इससे रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, जो पूछा जाएगा, क्योंकि मोर एडवांस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनता है इससे। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, BHU में पूछा गया था किसी समय, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा, कि किसी गैस का STP पर आयतन 1.12 गुणा 10⁻⁻7 cc है, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल निकालने के लिए अभी मैं क्या बताया, एवोगाड्रो नंबर, क्या, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई जो ml में मात्रा है x ml, ठीक है, x ml और डिवाइडेड बाई STP पर b। तो ठीक है, तो देखो ये क्या है, x ml, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमारा क्या है, एवोगाड्रो नंबर आपको वही रखना है, अप्रोक्सीमेशन में रखो या फिर वैसे रखो 0.022 इंटू 10⁻23 ही रखना होता है, ठीक है। उसके बाद STPP, अगर अब CC में पूछ रहा है, अब CC में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितने होते हैं, जो CC में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22,400 cc, ठीक है, ध्यान रखना है, सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं इसे, ये तो था हमारा फॉर्मूला, अब क्वेश्चंस को करते हैं। चलो करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, वैल्यू फाइंड आउट करो, या अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखना है। ऊपर एवोगाड्रो नंबर है, तो ऐसे ही रख ले रहा हूँ, बाद में वैल्यू को, चलो डायरेक्ट वैल्यू ही रख ले रहे हैं। अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को ही रख लेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को ही पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को ही पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या हमारी क्या होगी, 6, डायरेक्ट 6 रखे दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन में जो आंसर आएगा उसी को हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना है, 1.12 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। और हमारा अणु क्या नीचे क्या रहेगा, 22,400 काटिए, चलो काटिए इसको। तो जब इसको काट के जब फाइनल करोगे, देखिए 2 टाइम्स और ये कितनी हुआ है, 3 टाइम्स, ठीक है। ये इससे ये काट दीजिए, ठीक है, 7 कम हो जाएंगी, ठीक है, और 2 ये वाली कम होगी, ठीक है, ध्यान रखना है, 2 नहीं 4 कम होंगी ये वाली, ठीक है। पॉइंट तक आगे मैंने बढ़ा लिया है, तो इस वजह से 2 पॉइंट तक, कितने पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक बढ़ा लिया। इस वजह से हम क्या करेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी, इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी, 3 इंटू
10⁻12। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या बतानी है। आपको क्या बतानी है? 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या बतानी है। चलो भाई साहब, चलो अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो जल कितना है? 1 लीटर है। देखो यहाँ पर कोई भी STP की कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आपको ऐसे जब STP की कंडीशन नहीं दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके परमाणुविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के विद रेस्पेक्ट टू करते हैं। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो बराबर किसके होती है? 1। ठीक है, 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो m किसके बराबर हो जाएगा? b के। किसके बराबर हो जाएगा? b के। तो जो कंडीशंस आएगी वो कौन सी कंडीशन आएगी कि इसका ऑटोमिक वेट कितना होता है जल का? वो कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, एज ए कंडीशन। तो ये इसका आयतन कितना होगा? 18 ml घेरेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना ml? 18 ml घेरेगा। ठीक है, ठीक है। जब किसी जल के कितने हैं? 18 अणु उपस्थित हैं, तब वो कितना? 18 ml घेरते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जब कंडीशंस जो दूसरी देखने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि जब आपको क्या निकालना है, अब इसमें क्या निकालना है? 1 लीटर में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो 1 लीटर है तो उसे क्या करेंगे? ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? b है वो कितना हो जाएगा? 1000 ml। ठीक है, ध्यान रखना है क्या? ml, 1000 ml। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है? देखो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे ml। चलो इसे इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं इसे ख़त्म करता हूँ। अब क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आप लोगों को क्या निकालना है कि अणुओं की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एम बना। तो क्या रहेगा हमारा? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जो मैंने बताया था x मोल। ठीक है, सॉरी x ml। तो x ml की जगह पे कितना है? 1 लीटर है, तो इसके कितने हो गए? 1000 ml। ठीक है, अब ध्यान रखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आयतन रह रहा था, यानी कि वो कितना आ रहा था? 18 अणु कितना घेर रहे थे? 18 ml घेर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना कितना? 18। तो उसी को क्या करेंगे हम? 18 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसे काटो 1000 को। जब इस 1000 को काटोगे तो कुछ इस ये आएगा। फिर सॉरी 1 मिनट, कितना आएगा? 55.55, क्योंकि 18 पंजे 90, फिर 18 पंजे 90 पॉइंट लगाओगे, फिर 18 पंजे 90, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। जो कंडीशन आई है वो क्या है? 55.5 Na। ठीक है, तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों का। ऑप्शन को देखते हैं। जो ऑप्शन है ए बी, आपका डी ऑप्शन कैसा है? राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन कैसा है? राइट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करो और दोबारा से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर STP की कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, किसकी नहीं दे रखी है? STP की कंडीशन नहीं दे रखी है। तो उस कंडीशन में वो उतना ही घेरता है जितना उसका ऑटोमिक वेट होता है, यानी कि उसका मास होता है। ठीक है, अगर डेंस इस वाले फॉर्मूले से हम उसके आयतन को हमेशा निकालते हैं। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम वाले से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस रखा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी का मैं ठीक उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया हूँ। ठीक है,
ठीक उल्टा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका ठीक उल्टा क्वेश्चंस मैंने रखा है यहाँ पर, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस उल्टा मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उसने दे रखा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जल घनत्व के एक अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है उसने, देखो यहाँ पर 1 दे रखी है। घेरा गया आयतन होगा, तो देखो घेरा गया आयतन था, मैंने बताया था आप लोगों को, जब घेरा गया आयतन की बात करें तो बी बराबर क्या रखते हैं, बी बराबर रखते हैं कि STPP पर आयतन, ठीक है। STPP पर आयतन कितना होता है 22 सेंटीमीटर में दे रखा है। और यहाँ पर STP की कंडीशंस नहीं दे रखी, ये वाली चीज़ भी देखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे D बराबर M/V। तो यहाँ से आयतन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इसका ऑटोमिक वेट कितना होता है जल का भाई साहब, कितना होता है 18 होता है। तो इसका कितना आएगा 18, क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका आ गया क्या बी, अब बी आपने निकाल लिया। चलो क्या करेंगे, बी आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 18 सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। क्यू होगा 18 सेंटीमीटर क्यू। जब 18 सेंटीमीटर क्यू है तब आपको क्या करना है, घेरा गया आयतन बी बराबर होगा जो एवोगैड्रो नंबर, क्या निकालना है आपको, घेरा गया आयतन तो 18, क्योंकि यही कंडीशन रखी जाएगी, वो STP की कंडीशन दी नहीं है। उसके बाद अणुओं की संख्या रखेंगे, क्या है 1, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशंस आएगी वो क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करते हैं, जब घेरा गया आयतन में निकालते हैं तो कितना होगा 6 अप्रॉक्सीमेशन में कर लेंगे। चलो 6 रखे दे रहा हूँ, 23, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो जो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 23, ठीक है, सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। कौन सा राइट ऑप्शन है, ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने दे रखा है, देखो यहाँ पर STP की कंडीशन दे रखी है, उसने दे रखा है 5.6 लीटर SO2 में STP पर अणुओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, चलो हम अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। अणुओं की संख्या निकालनी है तो मैं संख्या को n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, बड़ी n बनाऊंगा मैं। चलो किससे, n से। अणुओं की क्या निकालनी है, ठीक है, अणुओं की संख्या, ये क्या है अणुओं की संख्या, ध्यान रखनी है। अणुओं की संख्या बराबर जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, अणुओं की संख्या बराबर, अब मैंने आप लोगों को एक बताया था कि जब आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या रहता है, एवोगैड्रो नंबर ऊपर रहता है, ठीक है। यहाँ पर STP की कंडीशन भी दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा एवोगैड्रो नंबर इंटू XML, जो मैंने फॉर्मूला बताया, या लीटर, लीटर में दे रखा है तो यहाँ पर X लीटर और नीचे 22.4 होगा, क्योंकि STP की कंडीशन दे रखी है। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है और जब लगाओगे तो आपका सही आंसर आएगा। चलो निकालते हैं सही आंसर, क्या करते हैं सही आंसर को तो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6 रखे दे रहा हूँ मैं, इंटू 23 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 5.6 लीटर, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा हमारा 22.4, ठीक है। अब इसको क्या करो आप लोग, इसको सॉल्व करो। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपके अणुओं की संख्या होगी,
चलो करिए इसको। देखो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.5 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल ध्यान रखना है जो हमारा मॉलिक्यूल आएगा। तो आप देख लेते हैं कौन किस में है, माइनस का है और पहला ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को इसे देख के करना है, आप लोगों को ही करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर कितने मोल हीलियम गैस 22.4 लीटर आयतन ग्रहण करती है। आपको क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, मोल है। इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। तो आपको वो लगाना है कि घेरा गया आयतन, ठीक है, बी बराबर लगाना है एसटीपी पर आयतन। ठीक है, जब ये कंडीशन रहती है तो एसटीपी की कंडीशन की बात कर रहा है, एसटीपी पर जो वॉल्यूम है इनटू मोल। तो ये वाला जो फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना अपने लोग सीखेंगे, जिसका भी यूज अपनी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि मान के चलिए अगर आपको नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपको इक्विवेलेंट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें आपको इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना नहीं आता तो आप जीरो हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, जय हिंद।